नमस्कार, स्वागत है आपका। एक महत्वपूर्ण खबर के लिए हम आपको लेकर आए हैं बीच इस कार्यक्रम में कि समुद्री हादसे में पश्चिम बंगाल में दरअसल बंगाल की खाड़ी में जो समुद्री हादसा हुआ था उस पर एक बड़ा अपडेट है। बंगाल की खाड़ी में ये हादसा हुआ था, MV ओशन जो जहाज़ था वो डूब गया था। समुद्री हादसे में ये बड़ा अपडेट अब सामने आया है। DD न्यूज़ पर हादसे की तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं और ये हादसे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप तक पहुंच रही हैं ये हादसे की तस्वीरें। और पनामा के झंडे वाला कार्गो जहाज MV ओशन विनर शनिवार को संपर्क टूटने के बाद डूब गया था। जहाज में 24 क्रू सदस्य यानी कि 24 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें 20 चीनी नागरिक, म्यांमार के 3 नागरिक और बांग्लादेश का 1 नागरिक शामिल है। भारतीय तटरक्षक बल ने अब तक 2 लोगों को इस हादसे में बचा लिया है, जबकि बाकी क्रू सदस्यों की तलाश जारी है। भारतीय तटरक्षक बल के मुताबिक जहाज डूबने से पहले MV ओशन विनर से संपर्क टूटने की जानकारी मिली थी। जहाज ओडिशा के पारादीप तट से करीब 240 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर डूबा है। ये जहाज शुक्रवार को ओडिशा के तट से रवाना हुआ था और इसमें सिंगापुर के लिए आयरन ओर यानी कि लौह अयस्क ले जाया जा रहा था। ये जैसा कि बताया कि एक कार्गो शिप था और बचाव अभियान में मदद के लिए समुद्र में मौजूद ICG के जहाज बरद और अनमोल को तैनात किया गया है, जबकि अभियान को और मजबूत करने के लिए भी श्री विजयपुरम की ओर से विजित जहाज को भी भेजा गया है। तो DD न्यूज़ पर हादसे की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कोस्ट गार्ड इसमें लगातार जो रेस्क्यू अभियान है वो चला रहा है और बंगाल की खाड़ी में यह हादसा हुआ था और बंगाल की खाड़ी में शनिवार को यह बड़ा समुद्री हादसा हुआ, जहां पनामा के झंडे वाला कार्गो जहाज MV ओशन विनर शनिवार को संपर्क टूटने के बाद डूब गया था। जहाज में 24 क्रू सदस्य सवार थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें चीनी जो नागरिक थे वो 20 थी उनकी संख्या, म्यांमार के 3 नागरिक और बांग्लादेश का 1 नागरिक इस 24 क्रू मेंबर्स में शामिल था। भारतीय तटरक्षक बल ने अब तक 2 लोगों को बचा लिया है। उसने एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है, जबकि बाकी क्रू सदस्यों की तलाश जारी है। भारतीय तटरक्षक बल के मुताबिक जहाज डूबने से पहले MV ओशन विनर से संपर्क टूटने की जानकारी मिली थी। जहाज ओडिशा के पारादीप तट से करीब 240 नॉटिकल माइल्स पर की दूरी पर डूबा है। यह जहाज शुक्रवार को ओडिशा के तट से रवाना हुआ था और इसमें सिंगापुर के लिए लौह अयस्क यानी कि आयरन ओर ले जाया जा रहा था। ये एक कार्गो शिप था। बचाव अभियान में मदद के लिए समुद्र में मौजूदा ICG के जहाज बरद और वरद के अलावा अनमोल को भी तैनात किया गया है, जबकि अभियान को और मजबूत करने के लिए श्री विजयपुरम से विजित जहाज को भी भेजा गया है। तो कोस्ट गार्ड और नेवी के सम्मिलित अभियान जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और तत्काल जो राहत पहुंचाने की जो कोशिश है, रेस्क्यू दरअसल करने की जो कोशिश है वो जारी की गई है और इसमें 2 लोगों को सुरक्षित बचा भी लिया गया है। लेकिन बाकी लोगों को ढूंढे जाने के लिए और ये जो ऑपरेशंस हैं वो चलाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जो ये DD न्यूज़ के पास ये तस्वीरें आई हैं और ये हादसे की तस्वीरें हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो समुद्री हादसे में ये बड़ा अपडेट हमने आप तक पहुंचाया है। बंगाल की खाड़ी में डूब गया था पनामा का ये जहाज था, पनामा का झंडे वाला जहाज था, जिसमें 20 चीनी नागरिक थे सवार। उसमें म्यांमार के 3 नागरिक और 1 बांग्लादेश का नागरिक। और इसके साथ ही साथ जो इंडियन कोस्ट गार्ड है और इंडियन नेवी वो मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशंस चला रहे हैं। इसमें 2 लोगों को बचा भी लिया गया है, बाकी के लिए अभियान जारी है। तो जो भी इसमें अपडेट्स और होते रहेंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक बार वापस लौटेंगे अपने कार्यक्रम साइबर अलर्ट की तरफ।